हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए सेशन में। देखिए, हम आज अपना जो रेशियो प्रोपोर्शन है उसका जो अगला टॉपिक है, अगला पार्ट है वो करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर हमें कोई वैल्यू दी हुई थी, एक वस्तु थी जिसकी दो अलग अलग रेट दी हुई थी। फिर उसके बाद बोल रहा था कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका जो मिक्स में मूल्य है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर कोई मूल्य आ जाए। और जो अनुपात था वो हमने यहाँ पर निकाला था। कैसे निकाला था? एलिगेशन मेथड से हमने इसका जो अनुपात है वो निकाला था। अब बात करते हैं इसी टाइप के और क्वेश्चन की जिसके अंदर हमको अनुपात वो दे रखे होगा, उसके द्वारा अनुपात वो हमें देगा और हमें पूछेगा कि उसका अभी जो मूल्य है वो कितना होगा। भाई उसका मिलाने के बाद मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी 10 रुपये किलो है और यहाँ पर दे दी 15 रुपये किलो है। अब ये 10 है, ये 15 है। इसको यदि 3:2 में मिलाए, 3:2 में यदि नीचे देखो, एक बार एक क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं हम रैंडमली कि कोई वस्तु है वो 10 रुपये किलो है, वही वस्तु है वो 15 रुपये किलो है। वो बोल रहा है इसे 3:2 में मिलाते हैं तो इसका जो यहाँ पर मिलाने के बाद जो मूल्य आएगा वो कितने रुपए किलो आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये 10 रुपये किलो है और इसे 3:2 में मिला रहा है, यानी ये वाली 3 किलो मिला रहा है, तो टोटल ये कितनी हो गई? इसका मूल्य हो गया 30 रुपये। ठीक है भाई, इसका ये 3 किलो है, 10 रुपये किलो है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 30 रुपये। ये 15 रुपये किलो है और इसको वो 2 किलो मिला रहा है, तो इसका मूल्य कितना होगा? 30 रुपये। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 60 रुपये। 30 ये और 30 ये। जब टोटल मूल्य 60 हो गया और अपने पास टोटल वेट कितना है? 3 और 2 5, अनुपात में भले ही हो लेकिन है तो 5, तो 5 का इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा? 5 एकम 5, बचा कितना? 1 10, यहाँ पर बना ये गया 2 बार 10 में 12, यानी इसका जो आएगा वो कितना आएगा? 12। यानी 12 रुपये किलो अगर वो इसको मिला के, इस अनुपात में मिला के यदि 12 रुपये किलो बेचेगा तो उसका जो भाव है वो एकदम सही रहेगा, ना हानि होगी ना लाभ होगा। अब देखिए, मान लीजिए अपने को अनुपात नहीं देता हो, ये अनुपात नहीं देता और यहाँ पर देता कि 12 रुपये किलो उसका जो मूल्य है वो आता है, कौन सा? मिश्रण करने के बाद। तो अनुपात ज्ञात करो, तो कैसे करते? एलिगेशन मेथड से। तो अपना 3:2 आना चाहिए। 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2। इधर 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3। ये आ गया 3:2। एलिगेशन मेथड में जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं। इधर ये 12 बढ़ा है 10 से, तो 12 में से 10 घटाया। इधर ये 15 बढ़ा है तो 15 में से 12 को घटाया। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है 24 रुपये प्रति किलो और 35 रुपये प्रति किलो गेहूं को 3:2 में मिलाने पर परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, एक गेहूं है वो 24 रुपये प्रति किलो है और दूसरा गेहूं है वो 35 रुपये प्रति किलो है। इसे मिलाने पर जो परिणामी मिश्रण होगा उसका मूल्य हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें अनुपात दे रखा है, कितना? 3:2। अब देखो, जो 24 रुपये किलो है वो कितना किलो है? 3 किलो, तो इसका मूल्य टोटल कितना हो गया? तो 24 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72। फिर बात कर रहे हैं जो 35 रुपये किलो है वो है कितना? 2 किलो, और यदि 2 किलो है तो इसका मूल्य कितना हो गया? 70। अब टोटल जो अपने पास वैल्यू आ गई कि कितने रुपए का सामान है, तो अपने पास 72 और 70, 142 रुपए का टोटल सामान है। और 142 रुपए का सामान है लेकिन कितने किलो है? तो 3 किलो, तो ये है 2 किलो, ये टोटल कितना है? 5 किलो। तो आ गया 5 किलो। अब इसके अंदर अगर हम भाग दे देंगे तो अपने पास 1 किलो की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 का गया 2 बार, बचा 4, यहाँ बना 42। फिर गया कितनी बार? 8 बार, ये आ गया 8 पंजे 40, बचा 2। तो 2 के आगे पॉइंट उतार के जीरो उतार देंगे, बना 20। 20 के अंदर कितनी बार जाएगा 5 का? 4 बार। तो अपने पास आ गया 28.4। ये अपना आ गया आंसर। और ये आंसर कहाँ आएगा? यहाँ पर। यानी 28.4 रुपये किलो है वो उसका परिणामी मूल्य होगा। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? दूध तथा पानी के दो मिश्रण में दूध की सांद्रता 60%, यानी दो कोई दूध और पानी के मिश्रण में है। पहले मिश्रण में दूध है वो 60% है, दूसरे मिश्रण में दूध है वो 80% है। इनको वो 5:3 के अनुपात में मिला रहा है। मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध की सांद्रता, हमें केवल दूध की बात कर रहा है, पानी की बात नहीं कर रहा, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो बोल रहा है पहले मिश्रण में 60% दूध है, दूसरे में 80% है। इन दोनों को यदि मिलाकर कोई किस अनुपात में मिलाया जाए, या फिर अनुपात हमें दे रखा है, सॉरी, अनुपात हमें दे रखा है कितना? 5:3। यानी इस अनुपात में यदि मिलाते हैं कि इस मिश्रण से तो लेते हैं 5 किलो, इस मिश्रण से लेते हैं 3 किलो, आप इसको किलो मान के चलिए जो अनुपात है उसे, तो फिर जो परिणामी मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी? तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे?
भाई यदि ये इसमें 60% है और ये 5 किलो लेते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 किलो दूध में कितना परसेंट आ जाएगा? तो 60 को इससे 5 से गुणा करेंगे तो 300%। इसके अंदर 300% आ गया इस तरफ से, और इस मिश्रण के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 8 तिवे 24 यानी 240%। टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 300 और 240 कितने हो गए? 540। 540% बट्टे अपने पास टोटल कितना किलो है? 8 किलो। भाई 8 किलो के अंदर 540% हो गया। ये 5 किलो ये है, 3 किलो ये है। इस 5 किलो में 300% हो जाएगा क्योंकि 1 किलो में 60% है। इधर इस 3 किलो में 240% हो जाएगा क्योंकि 1 किलो में 80% है। अब 540% हो गया कितने में? 8 किलो में। अपने को निकालना है 1 किलो का, तो 1 किलो का कैसे निकालेंगे? 540 में 8 का भाग देकर। तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा? पहले 8 6 कितने हो गए? 48। बचा कितना? 6। यहाँ पर बन गया 60। 60 में 8 6 48, आगे 8 7 56, 8 2 64। 8 से करते हैं ज़्यादा होता है, 8 7 56। बचा 4, पॉइंट उतार के 4 के आगे जीरो उतारेंगे 40, तो 8 पंजे 40 यानी 67.5% 1 किलो के अंदर इतना इसका दूध की है वो सांद्रता रहेगी। यहाँ पर क्या आ गया? 67.5%। अब यदि हमसे पूछ ले कि इस मिश्रण में पानी कितना होगा, भाई पानी भी तो पूछ सकता है। तो जब 67.5% दूध होगा तो पानी कितना होगा? पानी 100 में से घटा देंगे, 100 माइनस 67.5 बचेगा कितना? 100 में से 67.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32 और 0.5%। यानी जो 1 किलो मिश्रण होगा उसके अंदर 32.5% पानी होगा, 67.5% जो होगा वो क्या होगा? दूध होगा। इस तरह से सोल्व करना है। अब इसके अंदर केवल दूध की बात कर रहा था इसलिए हमने दूध को रखा हर जगह। यहाँ पर हमें पानी की पूछता यदि कि पानी की सांद्रता कितनी होगी, तो हम पहले दूध की निकाल लेते फिर पानी की निकाल लेते। या फिर अपन अगर हमें पानी की पूछता तो क्या करते? भाई 60% दूध अपने दिया हुआ है तो पानी कितना होगा? 40%। यहाँ पर 80% दूध दिया हुआ है तो पानी कितना होगा? 20%। अब अनुपात क्या है? 5:3 है ना, तो यहाँ पर अनुपात है 5:3। ये कितना हो गया? 4 पंजे 20 यानी 200%। 200% हुआ। ये कितना हुआ? 60%। टोटल कितना हो गया? 240 और 60, 5 चौके 20 और जीरो 200। हाँ 200 होगा। 240, सॉरी 200 है ना, 240 नहीं है। 200 और 60 कितना हो गया? 260 बट्टे 5 और 3 कितने हो गए? 8। यानी 8 किलो के अंदर 260% है कौन? पानी। तो 1 किलो में कितना होगा? तो 260 में 8 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 तिये 24, बचा कितना? 2, 20 बना। फिर उसके बाद 8 दुए 16, बचा कितना? 20 में 16 गया, 4 बचा। 4 में नहीं जाएगा, पॉइंट उतार के जीरो उतारा, 8 पंजे 40, 32.5% पानी की सांद्रता। हमने जब दूध वाली में से माइनस की तब कितनी आई? 32.5। इस तरह से आपको करना है, जितना बोल रहा है उतना करना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 30 रुपए प्रति किलो तथा 45 रुपए प्रति किलो चावल का अनुपात। एक चावल है वो 30 रुपए प्रति किलो है और दूसरा चावल है वो 45 रुपए प्रति किलो है। बोल रहा है अनुपात है वो 3:2 है। इसका जो अनुपात है वो अपने को दे रखा है 3:2। अनुपात में मिलाया गया, तो बताओ 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस में बेचेगा? तो 30% लाभ की बात तो आएगी बाद में, पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इसको मिलाने पर इसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए 30 रुपए किलो वाले को कितना खरीदता है? 3 किलो, तो मूल्य कितना हो गया? 90 रुपए। 45 रुपए किलो वालों को कितना खरीदता है? 2 किलो, तो मूल्य कितना हो गया? 90 रुपए मूल्य हो गया। अब टोटल कितना है? 90 और 90 180। 180 रुपए मूल्य हो गया, लेकिन टोटल वेट कितना है? 3 और 2 5 किलो, तो 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दिए 15, बचा कितना? 3। यहाँ पर 30, 6 पंजे 30, 36 रुपए। ये 36 रुपए क्या आ गया? इसको मिलाने के बाद इसका मूल्य आ गया 36 रुपए। वो हमें बोल रहा है कि 30% लाभ होना चाहिए। अब 36 रुपए पर 30% लाभ भी चाहिए। तो देखिए 100% की वैल्यू, कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को हम 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू है 36। तो अपने को 1% की वैल्यू या तो आप ऐसे निकालिए डायरेक्ट 130 की, तो 36/100। अब हमें चाहिए कितने की? 130। भाई 30 लाभ के लिए 30 एक्स्ट्रा जोड़ेगा तो 130% की वैल्यू चाहिए, तो इसको 130 से गुणा कर देंगे। 130 से जीरो कैंसिल। यहाँ पर क्या होगा? 36 को 13 से गुणा करेंगे। एक मिनट। जब हम 36 को 13 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो देखिए 13 6 कितना होता है? 78। 78 का 8, हसल की कितनी लगेगी? 7।
फिर 13 को 3 से किया तो 13 39, 39 में 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा 46, तो यहाँ पर लिख दो 46। अब नीचे बट्टे में 10 है तो एक के बाद पॉइंट, तो अपना आंसर आ गया 46.8। यानी उसको वो कितने रुपए में बेचेगा तब उसे 30% का लाभ होगा, तो वो उसे 46.8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचेगा, तो उसे 30% का लाभ होगा। इस तरह से ज्ञात करना, जैसा बोल रहे हो वैसा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे तथा तांबे के दो मिश्रण में लोहे तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 1:3 और 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में लोहे तथा तांबे का अनुपात 1:2 हो जाए। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे करना है। अपने पास मान लीजिए दो मिश्रण दिए हैं। एक मिश्रण में लोहे और तांबे का अनुपात है 1:3, दूसरे में है 2:3। वो हमें बोल रहा है इसे किस अनुपात में मिलाए कि जो परिणामी मिश्रण है, यहाँ पर वो बात कर रहा है मिश्रण की, पहले वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा था। तो जो परिणामी मिश्रण है, मिश्रण में लोहे तथा तांबे का अनुपात कितना हो जाए, तो वो हो जाए 1:2। तो वो पूछ रहा है इसको किस अनुपात में हम मिलाए। तो देखिए किस अनुपात में मिलाना है, तो ये अपने को दोनों अनुपात ज्ञात करने हैं। आपने क्वेश्चन हमने पूरा शॉर्ट में लिख लिया, तो अब आपको क्वेश्चन ना भी दिखाई दे तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर वो, अब अपन को क्या करना है, अपन यहाँ से केवल लोहे की वैल्यू लेते हैं। तो लोहे और तांबे का, यानी पहले वाला अनुपात किसका है, लोहे का। तो इस मिश्रण के अंदर एक, मान लीजिए किलो के अंदर देखें तो 1 किलो लोहा है और 3 किलो क्या है, तांबा है। भाई टोटल मिश्रण कितना है, 3 और 1 4, जिसमें से 1 लोहा है और 3 तांबा है। तो इसमें अंदर लोहे की मात्रा कितनी है, 1/4। भाई टोटल मिश्रण 4 है, इसमें एक वैल्यू लोहे की है, या 1 किलो देखें तो 1 किलो लोहा है, तो 1/4 लोहे की वैल्यू। इधर से लोहे की वैल्यू लेंगे तो टोटल मिश्रण कितना है 5, 3 और 2 5, जिसमें से 2 लोहे की वैल्यू है, तो लोहे की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। भाई 5 में से 2 किसकी है, लोहे की। फिर इसके अंदर देखें, इसके अंदर टोटल मिश्रण कितना है 2 और 1 3, और लोहे की वैल्यू कितनी है 1, यानी कितनी आ गई 1/3। अब ये अपने पास केवल लोहे की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, वही एलिगेशन मेथड लगा देना है। ये लीजिए, भाई दोनों का साथ में तो नहीं लगा सकते, केवल लोहे का निकाल के लगा देंगे। तो यहाँ पर 1/3 और 1/4 में से बड़ा कौन होगा, 1/3। तो 1/3 माइनस 1/4। इधर 1/3 और 2/5 में से बड़ा कौन होगा, 2/5। तो इधर लिखिए 2/5 माइनस 1/3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, चलिए ये 5 दिए 15, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, बट्टे में पहले लिख देते हैं 15। तो 3 और 3 को 2 से किया तो 6, माइनस इधर कितना हुआ, 3 का गया 15 में 5, 5 को 1 से किया तो 5, माइनस 5 अनुपात। ये अनुपात आएगा इनका। देखिए इधर बट्टे में कितना आएगा 12, 3 का दिया तो 4, यानी ऊपर आ गया 4 माइनस, और इधर 4 से किया तो 3, 4 माइनस 3। अब आगे क्या आ रहा है, तो इधर आ गया 1/15 अनुपात, इधर आ गया 1/12। अब अनुपात है तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे सरल अनुपात बनाने के लिए। तो अपने पास आ गया 12:15, और जब इसको हम काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, 4:5 जो है वो अपना आंसर आ गया। यानी आपको किसी एक की वैल्यू लेनी है और उसका आंसर निकालना है। इस तरह से अपना जो अनुपात है वो अपना क्या आ गया, 4:5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन अपन करते हैं, ये अपन ने लोहे की वैल्यू लेके की थी, अब अपन करते हैं तांबे की वैल्यू लेकर। किसकी, तांबे की, तब भी अपने पास यही आंसर आना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं, उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद एक अपन शॉर्ट तरीके की बात करेंगे जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं भी आया है तो। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल मिश्रण है 4, जिसमें से तांबा कितना है 3, यानी तांबे की वैल्यू कितनी है 3/4 अनुपात। फिर उसके बाद अनुपात ना भी लगाओ, एलिगेशन मेथड है। यहाँ पर टोटल है 5, जिसमें तांबे की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3/5 इसमें क्या है, तांबा। यहाँ पर टोटल मिश्रण है कितना 3, जिसमें से 2 वैल्यू किसकी है, तांबे की, यानी 2/3। अब देखिए वही एलिगेशन मेथड लगाएंगे। कैसे करेंगे, तो इधर अपन 2/3 में से, या फिर 3/4 में से 2/3 घटाएंगे, तो 3/4 माइनस 2/3। इधर अपन ओवरऑल इसके अंदर जो होता है, अगर आप मतलब बड़े में छोटे में से बड़ा भी घटा देते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, उसको इग्नोर करना है। कुल मिला के बात ये, इधर अपन 3/5 में से 2/3 घटा देते हैं। अब देखो इधर अपना एलसीएम क्या आएगा 15, और 3 तिये
यहाँ पर 5 का देंगे, 15 में 3, 3 3 9 माइनस 3 का इधर कितना आएगा 5 बार, और 5 को 2 से किया तो 10। देखो ये माइनस में आएगा अभी अनुपात। अब इधर बट्टे में कितना आ रहा है 4 3 12, 12 आया। 4 को 12 में कितनी बार 3 बार, 4 का भाग, और 3 को 3 से किया तो 9 माइनस 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को 2 से किया तो 8। यानी यहाँ पर हमें क्या लिखना था 2/3 माइनस 3/5, तो फिर क्या आता 10 माइनस 9 आता, और 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1/15 अनुपात। इधर अपने पास क्या आ गया 1/12। यदि यहाँ पर माइनस भी आता है तो उसको आपको इग्नोर करना है। एलिगेशन मेथड के अंदर इनका जो वैल्यू है वो कैसी आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। बस ये 12 इधर गया, 15 इधर गया, क्या आ गया 12:15। यहाँ से ही 12 कैंसिल, 15 कैंसिल, 3 से क्या आ गया 4:5। यानी इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, तो 4:5 के अनुपात में। वही अपना पीछे वाला आंसर आ गया। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट तरीके की, जिसके अंदर आपको ये सब नहीं करना, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पहले मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया, अब शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। देखिए, आपको सीधा सा क्या करना है, पहला इस साइड के मिश्रण को लिखिए 1:3 है, इस दूसरे मिश्रण को लिखिए 2:3 है। मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जाता है 1:2। अब देखो ये टोटल कितना है 4, तो इसको इधर लिखिए। ये टोटल कितना है 3 और 2 5, तो इसको इधर लिखिए। ये टोटल कितना है 2 और 1 3, तो इसको इधर लिखिए। लगेगा अपना एलिगेशन मेथड ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाएंगे। देखिए, अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, और जो फाइनल जो मिश्रण के बाद में जो वैल्यू है वो अपन लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें जिसकी भी वैल्यू लिखनी है उसको तो छोड़ देंगे और बाकी को गुणा करके लिख देंगे। जैसे इसकी 4 की वैल्यू लिखनी है इस मिश्रण की, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, उसको यहाँ पर लिखिए, 4 को छोड़ दो। अगर इसकी वैल्यू लिखनी है 5 की, तो इसको तो छुपा लो, और इन दोनों को 4 3 12, तो ये 12 यहाँ लिख दो। अब यदि इस 3 की लिखनी है, इस मिश्रण की जो मिश्रण के बाद में बनता है, तो इसको छोड़ दो, और 4 पंजे 20, तो ये 20 आप लिख दो कहाँ पर, यहाँ पर। इस तरह से आपको ये करना है। उसके साथ ही आपको एक काम और करना है। देखो, आपको ऐसा करना है जैसे जिसका आप लिख रहे हो उसका टोटल तो नहीं करना, लेकिन उसके पहले वाले से गुणा करना है। कैसे, जैसे देखिए हमने इसको गुणा किया 5 दिए 15, और इस 15 को फिर 1 से भी गुणा करना है। मतलब जिसका अपन लिख रहे हैं उसके जो प्रारंभिक वैल्यू है उससे गुणा करना है, पहले वाले अनुपात से। तो इसको 1 से किया तो कितना आया 15। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है, तो इसकी लिखनी है, यानी इस 5 को छुपा लेंगे। 5 को छुपाया 4 3 12, और फिर 12 को इसके पहले वाले से, तो कितना आ गया 12 2 24। अब आप भले ही अगर पहले वाले से कर रहे हो तो सबको पहले वाले से करो, अगर दूसरे वाले से कर रहे हो तो सबको दूसरे वाले से करो, बात एक ही है। भले ही आप, लेकिन जिसका लिख रहे हैं उसके टोटल से नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा है 20, तो कैसे लिखा, 4 को 5 से किया, ऊपर वाले दोनों को गुणा किया, 4 पंजे 20, और फिर इसके पहले वाले से किया तो कितना आ गया 20 को 1 से किया 20 ही आएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि जिसका भी लिख रहे हैं उसके टोटल से नहीं करना, उसके पहले वाले से या दूसरे वाले से, लेकिन करेंगे तो सबके दूसरे वाले से या सबके पहले वाले से। देखिए क्लियर लिख लेते हैं, 1:3 या था 2:3, और ये अपने पास था 1:2। इसका टोटल था 4, इसका था 5, इसका था 3। 4 को 3 से किया 12, 12 को 1 से किया कितना आया, सॉरी 4 को 3 से किया 12, 12 को इससे लिखना इसका है, इसको 5 को छोड़ दिया, 4 3 12, और 12 को 2 से किया तो यहाँ पे 24 लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखना है, तो इस 4 को छोड़ दो, 5 3 15 को 1 से किया तो 15 लिख दिया। फिर इसका लिखना है नीचे वाले का, तो इस 3 को छोड़ दो, 4 पंजे 20, और 20 को 1 से किया तो 20। इस तरह से करना है। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा दो सीधा सीधा। 20 में से 15 गया क्या आया 5, 24 में से 20 गया क्या आया 4। ये आ गया अपना आंसर 4:5। देखिए आगे 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तरीका आप काफी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या बोल रहा है, एल्कोहल तथा पानी के दो मिश्रण में एल्कोहल पानी का अनुपात 1:5, और आपको दिया हुआ है 2:3। आगे बोल रहा है इसे किस अनुपात में मिलाना होगा कि मिश्रण में एल्कोहल का अनुपात है वो 3:5 हो जाए। तो देखिए ये अपने पास दिया हुआ है, इसका टोटल 6 है, इसका टोटल 5 है, इसका टोटल 5 और 3 8 है। हमें पहले वाले का लिखना है, तो पहले वाले के जो टोटल है उसको छोड़ दीजिए, और बाकी के टोटल को 8 पंजे 40, 40 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। फिर उसके बाद इसका लिखना है सेकंड वाले का, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, और 8 6 कितने होते हैं 48,
8 से कितने होते हैं, 8 छकू 48 होगा, और 48 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, या अपन बोल सकते हैं 96, तो उसको यहाँ पर लिखिए। फिर देखिए इसका लिखना है तो इसके टोटल को छोड़ दीजिए यहाँ पर, और इन दोनों को गुणा कीजिए, 6 पंजे 30, और 30 को फिर 3 से गुणा करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू से कर रहे हैं सबके, तो इसके भी स्टार्टिंग से करेंगे, 30 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 90। अब देखिए इधर इसको घटाया तो क्या आ गया 50, 90 में से 40 गया, इधर कितने 96 में से 90 गया, क्या आ गया 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6:50 में इसको मिलाएंगे, या अपन इसको काट के लिख सकते हैं 3:25, 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो इसको किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 3:25, यही अपना आंसर है। बस शॉर्ट तरीके से कीजिए, या तो मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताया था जिसके अंदर आप किसी एक की वैल्यू लेकर कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, सबका टोटल लिख लीजिए बाहर की तरफ, जिसकी वैल्यू लिखनी है उसके टोटल को गुणा नहीं करना उसके पहले वाले या दूसरे वाले को, हम सब में पहले वाले से कर रहे हैं तो पहले वाले से कीजिए, यदि आपको लगता है कि दूसरे वाले से नहीं होता तो आप दूसरे वाले से करके भी देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, 2 बर्तन में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात है वो 4:3, पहले वाले में है 4:3, दूसरे वाले में है 3:5। ठीक है, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकालकर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाए। समान मात्रा का मतलब हो गया 1:1 में हो जाए नए मिश्रण के अंदर। तो देखिए इसका टोटल 4 और 3 7, इसका टोटल कितना हो रहा है, इस मिश्रण में 5 और 3 8, और इसका टोटल कितना हो रहा है 2। अब अपने को लिखना है सबका, भैया यदि वो समान बोल रहा है मतलब 1:1 में हो गया, तो अपन ने यहाँ 1:1 लिख लिया नए मिश्रण में। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है तो 8 को 2 से करेंगे, 8 2 16, और 16 को फिर इसके पहले वाले से 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, तो ये 64 लीजिए। फिर उसके बाद इसका सेकंड वाले का लिखना है तो क्या 8 को छोड़ देंगे, 7 2 14, और 14 को 3 से करेंगे तो 14 3 42, तो ये 42 लीजिए। फिर इस मिश्रण का जो नए मिश्रण बना है उसका लिखना है, तो इस 2 को छोड़ दीजिए, 8 7 56, 56 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 56, ये लीजिए। अब इसके अंदर लगा दीजिए एलिगेशन मेथड सीधा सा। देखिए 64 में से 56 गया, कितना बचा 8, और 56 में से 42 गया, कितना बचा 14 बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 4 गया 1, तो बन गया 14। यानी अपने पास अनुपात क्या आ गया 14:8, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 7:4, यानी उसे किस अनुपात में मिलाना होगा, तो 7:4 में, यही अपना क्या हो गया आंसर। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। चलिए बात करते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट में बोल रहा है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, पहला और ये दूसरा, पहले में अनुपात है 4:3, दूसरे बर्तन में अनुपात बोल रहा है 2:3, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी में दूध और पानी की मात्रा आधी हो जाए। अब देखिए भले ही वो आधी बोले, दुगुनी बोले, तिगुनी बोले, अगर दोनों में समान हो रही है तो अनुपात हमेशा होगा 1:1। कैसे होगा, अब मान लीजिए वो यहाँ पर बोल रहा है आधी हो जाए, तो देखिए आधी का मतलब ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब इसको सरल अनुपात बनाएंगे तो इधर 2 जाएगा, इधर 2 जाएगा, तो बचेगा क्या, अपने पास आएगा 2:2। क्या आएगा 2:2, और इसको अपन काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1:1। यानी अगर वो दुगुनी तिगुनी आधी 1/4 सबको समान बोल रहा है तो उसका मतलब 1:1 है, आपको सिर्फ 1:1 से मतलब रखना है अगर दोनों बराबर हो रही है तो। अब देखिए इसका टोटल लिखिए कितना 7, इसका टोटल 3 और 2 5, इसका टोटल 1 और 1 2। हमें पहले इसकी वैल्यू लिखनी है तो कितनी लिखेंगे, 5 2 10, और 10 को 4 से किया तो आ गई 40। फिर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है तो कितनी लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, 7 2 14, 14 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया 14 2 28। फिर बात करते हैं मिश्रण की वैल्यू, जो नया मिश्रण बना उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर 2 को छोड़ देंगे, 7 पंजे 35, 35 को 1 से किया क्या आएगा 35। अब इसके अंदर एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। चलिए ये लीजिए, यहाँ पर 40 में से 35 गया 5, यहाँ पर 35 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 35 में से 28 गया तो 7, तो अपना आंसर क्या आ गया 7:5 के अनुपात में उसे मिलाना होगा। ये लीजिए, ये आ गया अपना आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिएगा। अपना ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए लोहे और तांबे के 2 मिश्रण में लोहे तथा तांबे का अनुपात कितना है, तो एक पहले मिश्रण में 1:3 बोल रहा है, दूसरे मिश्रण में वो बोल रहा है 3:4 है। आगे बोल रहा है इन्हें 4:21 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में लोहे तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। अब हमें परिणामी मिश्रण के अंदर जो भी अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है, और दे रखा है इसे मिला किस अनुपात में रहा है, तो 4:21 में। तो वही जैसे हमने पीछे किया था,
देखिए पहले किसी एक की वैल्यू ले लीजिए, जैसे हम लोहे की लेते हैं तो इसमें लोहा कितना होगा, टोटल मिश्रण 4 है जिसमें से लोहा है 1, तो कितना हो गया 1/4। इसके अंदर टोटल मिश्रण 7 है जिसमें लोहे की वैल्यू क्या है 3, 4 और 3 7 हो गया टोटल, तो लोहे की वैल्यू आ गई 3/7। इसके अंदर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पर, और अनुपात क्या दे रखा है, तो 4:21 के अंदर वो मिला रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं, चलिए केवल इसी पर बात करते हैं। तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, मान लीजिए ये 1/4 वैल्यू है और टोटल अनुपात कितना है 4 किलो मिला रहा है, 1/4 वाला 4 किलो मिला रहा है, तो टोटल कितना होगा, तो 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा कितना 1 किलो आ गया, या फिर एक वैल्यू आ गई जो भी है। और ये इसमें 3/7 इसकी वैल्यू है, लेकिन मिला कितना रहा है 21 किलो, तो अपन लिखेंगे 3/7 इंटू 21, तो ये कितना आ गया 7 तिये 21, 3 तिये 9, टोटल कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 1, लेकिन 9 और 1 कितना आ गया 10, लेकिन ये 10 कब आया, ये 10 आया है टोटल, लेकिन कब आया, जब 21 और 4 अनुपात में मिलाया, तो ये टोटल अनुपात कितना है 25, तो बट्टे में 25, ये लीजिए। अब अपने पास ये कितना आ गया, तो इसको काटेंगे कितना 2/5। अब इसके टोटल वैल्यू कितनी है 5, लेकिन अनुपात जो लोहे की वैल्यू है, लोहा यही है, अपन ने लोहे की बात की थी, तो लोहे की वैल्यू कितनी आई 2। अब यदि लोहे टोटल 5 है, लोहे की वैल्यू 2 है, तो तांबे की कितनी हो जाएगी 5 - 2 3, तो जो अनुपात होगा परिणामी मिश्रण में वो क्या होगा, लोहे का 2 और तांबे का 3, 2:3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की। इस तरीके से आपको करना भी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, और आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे वाले क्वेश्चन में हमने जैसे किया वैसे ही करना है बस। ठीक है, अब देखिए अपना जो अपन जिस तरीके से सोल्व करेंगे उस तरीके से हम पहले भी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, उसी तरह से करेंगे। देखिए पहले मिश्रण में वो बोल रहा है 1:3, दूसरे मिश्रण में बोल रहा है 3:4, बोल रहा है अनुपात, इसको मिला किस अनुपात में 4:21, यानी पहले मिश्रण में से वो कितना ले रहा है 4 अनुपात ले रहा है, और दूसरे में से तो वो 21 अनुपात ले रहा है, यानी 21 किलो, मान लीजिए किलो में बोलते हैं तो 4 किलो इससे ले रहा है, 21 किलो इससे ले रहा है। लेकिन पहले दोनों की वैल्यू है वो सेम तो हो, तब हम बोलेंगे कि इससे 4 किलो ले लेंगे, इससे 21 किलो ले लेंगे। अभी तो हमें वैल्यू का ही नहीं पता इसकी सेम वैल्यू, तो पहले दोनों को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाते हैं, तो दोनों के योग से उल्टा गुणा, तो इसका योग 4 है तो इधर 4 से गुणा, इसका योग 7 है तो इधर 7 से गुणा। अब इस ये दोनों और ये दोनों वैल्यूज अब सेम हो गई, तो इससे हमें 4 किलो लेना है ऊपर वाले से, तो 4 ले लो, इससे हमें 21 किलो लेना है तो इससे कितना ले लेंगे, इससे 21 किलो ले लेंगे। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो इधर 4 से 4 कैंसिल, इधर 7 से 21 कैंसिल 3 बार, तो ये तो अपना कितना रह गया 1:3 ही रहेगा। और ये कितना हो गया, 3 को 3 से करेंगे 3 तिये 9, अनुपात 4 को 3 से करेंगे 4 तिये 12, अनुपात निकल 9 और 1 कितने हो गए 10, अनुपात 12 और 3 कितने हो गए 15। भाई दोनों को जोड़ना ही तो है, इसका 1 अनुपात, भाई इसका 4 अनुपात लेना है, जब 4 से गुणा कर दिया, भले ये कटा वो बात अलग है, 4 से गुणा किया तो क्या आया 1:3, इसको अपने बराबर करके फिर 21 अनुपात लेना है, तो 21 से गुणा किया तो क्या आया 9:12। अब दोनों को जोड़ देंगे तो अपना जो मिश्रण का अनुपात आ जाएगा 10:15, या इसे बोल सकते हैं क्या 2:3। अपन ने जो पीछे निकाला था उसके अंदर भी अपना कितना आया था, तो आंसर जो यही आया था 2:3, जो अपन ने उस लॉन्ग टर्म से किया था। बस आपको यही करना है, दोनों को सेम बनाना है, जो अनुपात बोल रहा है उससे गुणा करना है, जो भी आता है उसको जोड़ दो, क्योंकि परिणामी मिश्रण में दोनों को मिलाएगा तभी परिणामी मिश्रण बनेगा। तो परिणामी मिश्रण का जो अनुपात है वो क्या रहेगा 2:3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है 2 बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात 1:2, पहले में है 1:2, दूसरे में है 2:5, 2:5। आगे बोल रहा है दोनों मिश्रण को 1:4 के अनुपात में मिलाया जाए, यानी अपने को 1:4 में मिला रहा है और इसका अनुपात अपन से पूछ रहा है परिणामी मिश्रण में क्या अनुपात होगा। तो चलिए वही बात करते हैं। ये क्या है 1:2, दूसरा क्या है 2:5, दोनों को बनाते हैं पहले सेम, तो सेम बनाने के लिए योग से गुणा, तो इसका योग 5 और 3 7, सॉरी 5 और 2 7, तो 7 से, इधर 2 और 1 3, तो इधर कर देंगे 3 से। अब देखिए आगे क्या करना है, तो आगे इसकी वैल्यू कितनी ले रहा है 1, तो ऊपर वाले की 1 ले रहा है, इसमें कितनी ले रहा है 4, तो बाद वाले की 4 ले रहा है, ये लीजिए। अब इसको गुणा 7 एकम 7, तो इसको पूरे को 7 से गुणा कर देंगे, कैसे होगा, तो 1 को 7 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 7 अनुपात, 7 को 2 से किया तो 7 दुए 14। वही बात करते हैं इसकी, तो 4 तिये 12, और 12 को 2 से किया तो 12 दुए 24, अनुपात 12 पंजे 60, तो ये आ गया 60। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 24 और 7 कितने होंगे, तो अपने पास आ जाएंगे 31, अनुपात 60 और 14 कितने होंगे, तो अपने पास आ गए 76।
यानी अपना जो अनुपात है वो कितना आ गया, 31:74। और यही अपना क्या है, आंसर है। अनुपात सीधा सा तरीका है, दोनों को बराबर कीजिए, जो अनुपात दिया उससे गुणा कीजिए, मिश्रण जो नया बनेगा उसका अनुपात आपके पास आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए उसके बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये वो एसआई है, इसके अंदर एसआई का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, वो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, बोल रहा है दो मिश्रण धातुओं में तांबे तथा टिन का अनुपात है वो 3:4, पहले के अंदर 3:4 है, और दूसरे मिश्रण में तांबे और टिन का अनुपात है वो है 1:6। यदि प्रथम मिश्र धातु से 7 केजी, दूसरी मिश्र धातु से 21 केजी लेकर नई मिश्र धातु बनाई गई, तो बताओ नई मिश्र धातु तांबे और टिन का अनुपात क्या होगा। देखिए एक तो है 3:4 में मिश्रण, एक है 1:6 में। पहले दोनों को सेम बनाएंगे, तो सेम कैसे, इस ये 4 और 3 7, ये 6 और 1 7, दोनों ही 7 7 है, भले ही गुणा करे या ना करे बात एक ही है, दोनों कट जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं। देखिए इसमें से ले रहा है 7 केजी, इसमें से ले रहा है 21 केजी, हमें अनुपात नहीं दिया, तो क्या दिक्कत है यार, बना लो 7:21, क्या आ गया 1:3, यही तो आएगा भाई। इसमें से 7 केजी ले रहा है, इसमें से 21 केजी ले रहा है, यानी ये जो अपना पहला है किसका, पहले मिश्रण में से ले रहा है 7 केजी, इसमें से ले रहा है 21 केजी, तो अनुपात क्या हो जाएगा 7:21, तो क्या आ गया 1:3। तो लो पहले वाले इसमें से कितना ले रहा है 1, दूसरे वाले में से कितना ले रहा है 3, तो ये 7 से 7 कैंसिल, पहले वाले को 1 से गुणा किया तो बचेगा क्या 3:4, दूसरे वाले को 3 से किया तो 3:18, 3 को 1 से किया 3, 3 को 6 से किया 18, दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 कितने हो गए 6, अनुपात 18 और 4 कितने हो गए 18 और 4 22, 2 से कट रहा है क्या आ गया 3:11, और यही आ गया अपने नए मिश्रण का अनुपात। ये लीजिए बस सीधा काम है, बरोबर करो दोनों को। यदि अपने को अनुपात दे रखा है, इस अनुपात में मिलाते हैं, तो नए मिश्रण का अनुपात यदि पूछता है तो दोनों को बराबर कीजिए, फिर उसके बाद में जो अनुपात बोल रहा है उससे गुणा कर दीजिए, या किलो में बोला है तो अनुपात है बदल दीजिए, गुणा कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समान मात्रा की दो मिश्र धातु में लोहे तथा तांबे का अनुपात 7:11 और 7:2 है। पहली में है 7:11 और दूसरी में है 7:2। ये लीजिए, इन्हें मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई, तो बताओ नई मिश्र धातु में लोहे तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अब अपने पास अनुपात भी नहीं दे रखा, लेकिन इसने दे रखा है क्या, समान मात्रा, यानी दोनों को वो समान मात्रा में मिला रहा है। तो समान मात्रा में मिला रहा है मतलब 1:1 में मिला रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, समान मात्रा की दो मिश्र धातुओं में लोहे तथा तांबे का अनुपात यही है, इन्हें मिलाकर यानी समान मात्रा है, यानी 1:1 है। अब हमें निकालना है नए मिश्रण का अनुपात, तो वही अपना तरीका कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले में क्या है 7:11 और दूसरी क्या है 7:2, दोनों को बराबर बनाएंगे पहले। तो बराबर कैसे बनाएंगे, 11 और 7 कितने हुए 18, तो इसको 18 से गुणा कर देंगे, 7 और 2 9, तो इसको 9 से करेंगे। अब ये कट रहा है कितनी बार, 2 बार, तो ये 2 आ गया। फिर उसके बाद जो अनुपात दिया उससे गुणा करेंगे, तो अनुपात 1:1 है, 1 1 से गुणा करो, बात वही है। इधर कुछ भी नहीं है, 1 है तो 7:11 का 7:11। इधर अपने पास 2 है, 2 से गुणा करेंगे, 7 दुए 14 अनुपात, और 2 को 2 से किया, 2 दुए 4। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 और 7 कितने हो गए 21, इधर 11 और 4 15, तो आ गया 21:15। ये अगर कट रहा है किससे, 3 से, तो 7 दिए 21 और 5 दिए 15, अपना आंसर क्या आ गया 7:5, यानी 7:5 में क्या होगा, नए मिश्रण का अनुपात होगा। और ये उसने दे रखा है कि समान मात्रा में, तो अपन अनुपात अपने को क्या लेना है 1:1। अनुपात उसने दे नहीं रखा, उसने हिंट दे रखा है समान मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, समान आयतन के तीन मिश्रण, यानी वही बात, इसके अंदर भी अनुपात समान है। अम्ल और पानी का अनुपात है वो क्रमशः पहले वाले मिश्रण में कितना है 1:2, दूसरे में है 3:4, और तीसरे के अंदर उसने दे रखा है 5:6। लीजिए इन तीनों को मिश्रण को मिलाकर, घोल को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर कोई एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, तो बताओ नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वही अपना तरीका, क्या पहले वाले में क्या दे रखा है, देखिए इसको नोट कर लेते हैं। पहले पहले का दे रखा है 1:2, ठीक है, दूसरे का दे रखा है 3:4, और तीसरे का दे रखा है 5:6। पहला काम सबको सेम बनाओ, फिर अनुपात से गुणा, तो अनुपात तो सबका 1:1 है, क्योंकि उसने दे रखा है समान मात्रा। क्या दे रखा है देखिए ये क्वेश्चन पूरा सामने आया, यहाँ पर देखिए समान आयतन के तीन मिश्रण, यानी आयतन समान है, यानी उनकी मात्रा भी समान है।
अब पहले इसकी अनुपात में जो वैल्यू है उसको समान बना देते हैं, फिर उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर इसका टोटल कितना हो रहा है 3, यहाँ पर इसका टोटल कितना हो रहा है 7, और यहाँ पर इसका टोटल 11। तो जिसको समान बनाना है उसका तो लिखना नहीं, बाकी का 2 का। तो यहाँ पर इसका टोटल है 3, तो इस 3 के इसको इन 3 दोनों से गुणा कर देंगे, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। यहाँ पर दूसरे वाले का टोटल है 7, तो दूसरे वाले को छोड़कर बाकी के दोनों को, यानी ऊपर वाले को और नीचे वालों को 7 से गुणा कर देंगे। इसका टोटल है 11, तो इसको छोड़ के दोनों ऊपर वाले को 11 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा, तो ये अपने पास कितना आ गया 11 7 77, और 77 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 77 का 77 आएगा, और 77 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 77 का डबल कितना होता है 154 आ गया। वही यदि यहाँ पर बात करें तो 11 3 33, और 33 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 99 अनुपात, और 99 को फिर 33 को फिर 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 132, तो ये लीजिए 132। वहीं यहाँ पर कितना हो गया 7 3 21, 21 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 105, 21 पंजे 105 होता है, और 21 को यदि 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 126, 105 में ये 21 जोड़ देंगे तो भी 26 होता है। अब इसको क्या करना है, सबको टोटल कर देना है। तो देखिए वही बात, ये अपना अनुपात है सबका जो अपन ने निकाल लिया 1:1:1 में, और ये इसकी वैल्यू है वो समान कर दी हमने, ठीक है। और अनुपात सबका 1:1:1 है, यानी सबका एक एक किलो सबसे लेना है, और उसमें अनुपात क्या है ये है, अगर यदि सबका समान कर दे तो इसको अब निकालते हैं। तो देखिए 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 5, 16 और 5 हो गए 21, तो 21 का एक हासिल लगी 2, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 10 28, तो ये आ गया 281 अनुपात। इसकी बात करते हैं 4 और 2 6, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगी 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 का एक हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल वाला 4, यानी आ गया 412। 281 अनुपात 412 नहीं कट रहा, तो इसी अनुपात में से मिलाना होगा। देखिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सीधा काम करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल योग होता है उसको अपोजिट से गुणा, खुद को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं 3 और 4 हो कितने भी हो बाकी से गुणा करना है, फिर जो अनुपात बोल रहा है उससे गुणा कर देना, जो वैल्यू आती है उसे जोड़ दो, बस सीधा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है समान मात्रा की 2 मिश्र धातु में सोने चांदी और तांबा, इसके अंदर 3 वैल्यू दे दी। तो देखिए समान मात्रा यानी अनुपात तो समान में मिला रहा है, पहली का अनुपात है 2:3:4। बात करते हैं दूसरी की, तो दूसरी का जो अनुपात है वो कितना है, तो 3:4:5, यानी इसमें क्या क्या है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये 3 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर नई मिश्र धातु बनाई जाती है, ये नई मिश्र धातु बनाई गई। तो बताओ नई मिश्र धातु में सोने चांदी तांबे का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या है, समान मात्रा में मिला रहा है, यानी इनकी वैल्यू कितनी ले रहा है 1:1, यानी 1 किलो ले रहा है दोनों से। अब देखिए बात करते हैं, पहले इनकी वैल्यू को सेम बनाते हैं। तो देखिए पहले इनको नोट कर लेते हैं। अपने को दे क्या रखा है 2:3:4, ये लीजिए। दूसरा दे रखा है 3:4:5। वैल्यू के सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, टोटल योग से ऊपर नीचे गुणा, अलग अपोजिट को गुणा। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो इसको 9 से गुणा करेंगे। वहीं ये कितना हो गया 5 और 4 9 और 2 12, तो इसको करेंगे 12 से। अब दोनों की वैल्यू कितनी कितनी लेनी है, तो एक एक अनुपात में है तो एक एक वैल्यू लेंगे। 3 का इसमें 3 बार गया, इसमें गया 4 बार। अब देखिए आगे, इसको पूरे को अंदर 4 से गुणा, तो 4 दुए 8 अनुपात 4 3 12 अनुपात 4 चौके 16, ये आ गया इसका। वही बात करते हैं इसकी, तो 3 को 3 से किया, 3 3 9 अनुपात 4 3 12 अनुपात 5 3 15। अब इसको जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 8 और 8 16 और 1 17 अनुपात 12 दुए 24 अनुपात 15 दुए 30 और 1 31। तो इसका जो अनुपात आएगा नए मिश्रण का वो क्या आ जाएगा 17:24:31, और यही अपना क्या हो गया आंसर। बस आपको सीधा करना है, कुछ नहीं करना, बराबर होगा वो बराबर करना है और आंसर लिखना है। लेकिन अपना जो फाइनल आंसर है वो अभी तक ये नहीं आया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, इसको गौर से पढ़ना। अपने पास आंसर क्या आया 17:24:31, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इसको जूम करते हैं, और अपने आंसर क्या आया है वो आया 17:24:31, ये अपना अनुपात आया है। अब देखिए क्वेश्चन में किसका दे रखा है सोना चांदी तांबे, तो अपने पास अनुपात आया सोना चांदी तांबे का। लेकिन वो पूछ किसका रहा है, वो पूछ रहा है चांदी सोने और तांबे का, यानी वो उल्टा पूछ रहा है। वो पहले चांदी को ले रहा है, फिर सोने को, फिर तांबे को।
तो अपने पास ये सोने का है, ये अपने पास चांदी का है और ये तांबे का है। वो अपन से पहले चांदी का पूछ रहा है तो 24 को आगे लिखिए, चांदी का है। फिर सोने का पूछ रहा है तो सोने का 17 लिखिए। फिर लास्ट में तांबे का है तो 31 लिखिए। यानी आपका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन में आंसर सही होगा, वो होगा 24, 17, 31। यदि आप 17, 24, 31 पहले ऑप्शन में मिलेगा और इसको राइट करके आते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और पूछ क्या रहा है वो आपसे पूछ रहा है 24, ये चांदी, सोने और तांबे का, तो 24:17:31 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ना है। चलिए, थैंक यू सो मच। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, शायद कल अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल।